वंशी विभूषित करा नवनीर्दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंब नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जय जय श्री राधारमणं जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्तों, कल हमने सुना था कि कैसे सौनक जी ने श्री सूत जी महाराज की प्रसन्नता की थी। तो उस प्रसन्नता से प्रसन्न होकर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आपके मन में अगर मेरे लिए इतना प्रेम और स्नेह है तो आइए आज मैं आपको समस्त शास्त्रों का ही सार सुना देता हूं। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, संसार में जो जीव का सबसे बड़ा भय है वह है मृत्यु। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम्। कालव्याल मुखग्रास क्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम्। हे ऋषियों, यह मृत्यु लोक है। यहाँ जो आया है उसे एक ना एक दिन मरना होगा, उसे एक ना एक दिन उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो जीव के इस मृत्यु के भय को ही नष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत को प्रकट किया गया है। जब परीक्षित जी महाराज को पता चला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु सुनिश्चित हो गई है, 7 दिन में उनकी मृत्यु सुनिश्चित है, 7 दिन में उन्हें मरना है, तो वह अपना सभी राजपाट त्याग कर गंगा किनारे बैठ गए। और वहां श्री सुखदेव जी महाराज ने उन्हें श्रीमद् भागवत संहिता सुनाकर उनको मृत्यु के भय से मुक्त किया। जब गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भागवत कथा अमृत का पाठ कर कथा सुनाने के लिए विराजमान हुए तो यह बात देवताओं को पता चली। तो देवता उसी समय वहां अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए और श्री सुखदेव जी महाराज को नमन करके बोला कि हे सुखदेव जी महाराज, आप ये अमृत परीक्षित को पिला दो, उसकी मृत्यु से उसको भय मुक्त करो, उसको अमर करो, और जो ये हरि का कथा अमृत है ये हम देवताओं को पिला दो। तो श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराकर बोलते हैं, अरे ठगिया, अगर तुम प्रेम से, तुम श्रद्धा भाव से श्रोता बनकर मेरे पास आते तो मैं तुम्हें हरि का कथा अमृत अवश्य सुनाता। परंतु तुम क्या बनकर आए हो? परंतु तुम एक सौदागर बनकर आए हो। तुम एक कांच के टुकड़े के बदले मुझसे करोड़ों मूल्यों वाली मणि को लेना चाहते हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान
भ्रमरातो विचार्येम तदा देवाञ्जहासः सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कहां एक कांच का टुकड़ा और कहां करोड़ों मूल्यों वाली मणि। सुखदेव जी कहते हैं कि ये देवताओं, तुम्हारा जो यह अमृत कलश है, तुम्हारा जो यह सुधा अमृत है, यह एक कांच के टुकड़े के समान है, परंतु मेरा जो हरि कथा अमृत है वह करोड़ों की कीमती एक मणि के समान है। ये सब कहकर श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट कर भगा दिया। तो हम भी देवताओं का सुधा अमृत, अमृत कलश और हरि का कथा अमृत को एक तराजू पर तोल कर देखते हैं। तो देवताओं का जो सुधा अमृत है वह केवल उन पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त होता है जो मृत्यु लोक पर पुण्य आत्मा होती है। वह मरने के बाद जिन पुण्य आत्माओं को स्वर्ग प्राप्त होता है, यह देवताओं को सुधामृत केवल उन्हें ही प्राप्त होता है। परंतु जो देव दुर्लभ हरि कथा अमृत है, वह चाहे परमात्मा हो, चाहे दुष्ट आत्मा हो, चाहे वो धुंधकारी जैसे दुष्ट को भी और गोकर्ण जैसे परमात्मा को भी, गोकर्ण जैसी पुण्य आत्मा को भी यह हरि कथा अमृत प्राप्त होता है। दूसरी विशेषता यह है कि जब पुण्य आत्मा स्वर्ग में जाती है तो उनके गले में एक हरी भरी मालाएं पहना देते हैं कि जब तक उनके पुण्य रहेंगे तब तक वह माला हरी भरी रहेगी। जैसे ही पुण्य खत्म हुए वैसे ही माला सूख गई, और जैसे ही माला सूख गई वैसे ही क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम वसंती। जैसे ही उनकी माला सूखी, जैसे ही उनके पुण्य खत्म हुए, उन्हें मृत्युलोक में पटक देते हैं। तो सुधा अमृत, सुधा अमृत केवल जब तक तुम्हारे पास पुण्य होंगे तब तक तुम्हारे पास अमृत होगा। पुण्य नष्ट हुए तो अमृत भी तुम्हें छोड़ देगा। परंतु हरि का कथा अमृत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वह अनंत है। हरि का कथा अमृत हमारे पापों को नष्ट करता है, और देवताओं का सुधा अमृत पुण्य क्षीण होने पर क्या है, वो हमारा साथ छोड़ देता है। देवताओं का सुधा अमृत हमें पुण्य क्षीण होने पर हमें ऊपर से नीचे फेंक देता है, परंतु जो हमारा हरि कथा अमृत है वह पापों को नष्ट करके मृत्यु के बाद सीधा हमें परमात्मा के धाम में पहुंचा देता है। तो बोलिए राधे राधे। तो अब दोनों तराजुओं को जब तोल के देखा तो इसमें सबसे जिसका पलड़ा भारी रहा वो है हमारे श्रीमद् भागवत, श्री हरि का कथा अमृत। तो इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथा अमृत है जो मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूं। तो भक्तों, आज की कथा यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे।